हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के सेकंड ब्लॉक का फर्स्ट यूनिट कवर करेंगे, जिसका नाम है संत काव्य धारा। तो इस वीडियो में हम निर्गुण भक्ति काव्य धारा और संत काव्य धारा इन दो विषयों पर डिस्कशन करेंगे। अवधारणा और अर्थ विकास, निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ और दृष्टिकोण, निर्गुण संत परंपरा, इन तीन विषयों पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना देख लेते हैं। भक्ति आंदोलन 325 साल आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दिया गया 325 साल में फैला एक व्यापक सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन में कई धाराएं सक्रिय थी। पूरे भक्ति आंदोलन की कुछ सामान्य विशेषताएं रही, जिसके बारे में आप इकाई 3 में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है भक्ति आंदोलन वाली, तो वो आप देख लीजिएगा, आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि भक्ति आंदोलन की ही एक उपशाखा है। भक्ति आंदोलन में दो शाखाएं थी। भक्ति आंदोलन जो था वो दो भागों में विभाजित था, निर्गुण शाखा और सगुण शाखा। तो ये निर्गुण शाखा की पहली इकाई है संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। संत जो निर्गुण काव्य धारा है वो भी दो भागों में विभाजित है, संत और सूफी। और सगुण काव्य धारा भी दो भागों में विभाजित है, कृष्ण और राम। तो ये निर्गुण काव्य धारा की पहली इकाई है संत काव्य धारा, यानी कि निर्गुण काव्य धारा की पहली इकाई संत काव्य धारा, ज्ञान मार्गी काव्य धारा। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। पूरे भक्ति आंदोलन की कुछ सामान्य विशेषताएं रही हैं, जिसके बारे में आप इकाई 3 में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। इन सामान्य विशेषताओं के इतर भक्ति आंदोलन के अंदर मौजूद विभिन्न धाराओं की अपनी अपनी निजी विशेषताएं थी। सर्वप्रथम ईश्वर के स्वरूप को लेकर इन विभिन्न धाराओं की अपनी अपनी मान्यताएं थी। यानी कि भक्ति आंदोलन में दो धाराएं थी, सगुण और निर्गुण। तो इस सगुण और निर्गुण की भी अपनी अपनी उपशाखाएं थी दो। तो ये जितनी भी 4 उपशाखाएं थी, संत काव्य धारा, सूफी काव्य धारा, कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा, तो इनकी भी अपनी अलग अलग मान्यताएं थी भक्ति काल में। कबीर, जायसी आदि भक्त कवि ईश्वर को निर्गुण निराकार मानते थे। इसी कारण इन भक्त कवियों को निर्गुण भक्त कवि कहा जाता है। ये जो कवि थे, कबीर, जायसी, रैदास, ये सब निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। तो इसलिए उन्हें निर्गुण काव्य धारा में रखा गया। और सूरदास, तुलसी, मीरा, ये सारे भक्त कवि जो थे ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करते थे और अवतारवाद में विश्वास रखते थे, तो इसलिए इनको सगुण काव्य धारा के अंदर रखा गया। ईश्वर के अवतार में विश्वास रखने वाले इन कवियों को सगुण भक्त कवि कहा जाता है। निर्गुण भक्ति काव्य धारा की उपासना पद्धति के आधार पर दो शाखाओं में विभाजित है। ये शाखाएं हैं ज्ञान मार्गी कवियों की संत काव्य धारा तथा प्रेम मार्गी कवियों की सूफी काव्य धारा। जो मैंने अभी बताया, निर्गुण काव्य धारा भी दो उप शाखाओं में विभाजित है, ज्ञान मार्गी यानी कि संत काव्य धारा, प्रेम मार्गी यानी कि सूफी काव्य धारा। कबीर, रैदास, दादू आदि ज्ञान मार्गी कवियों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ज्ञान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया। यानी कि ये सारे जो कवि थे, कबीर, रैदास, दादू, इन लोगों ने ज्ञान को साधन बताया ईश्वर की प्राप्ति के लिए। ज्ञान ईश्वर और मनुष्य के बीच जो माया है का भ्रम है, उसे हटाकर ईश्वर का साक्षात्कार करता है। यानी कि जो ईश्वर है और मनुष्य है, उसके बीच माया यानी कि संसार, तो ये जो भ्रम है, ज्ञान इसको हटा देता है और ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है व्यक्ति को। ऐसा इन कवियों का मानना था, ज्ञान मार्गी कवियों का। इस पाठ में आपको निर्गुण संत काव्य के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा और संत काव्य। निर्गुण जो भक्ति धारा थी उसको संत काव्य और सूफी काव्य दो भागों में विभाजित थी। तो संत काव्य को ज्ञान मार्गी धारा भी कहते हैं। अवधारणा, अर्थ और विकास। तो इसकी अवधारणा और अर्थ जान लेते हैं। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर को निर्गुण निराकार माना गया है। इस काव्य धारा में जो ईश्वर थे वो निर्गुण ईश्वर की उपासना करते थे। इन लोगों का मानना था कि ईश्वर हर कण कण में व्याप्त है और ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई आकार नहीं है, वो निराकार है और ईश्वर की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। इन लोगों का ऐसा मानना था। उनका मानना था कि ईश्वर जो है हम ईश्वर को किसी बंधे बनाए तरीके में बांध कर नहीं रख सकते, हम किसी उसमें नहीं बांध सकते, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह ईश्वर बहुत बड़ा है।
इनका मानना था। इसकी भी दो उपशाखाएं थी, ज्ञान मार्गी काव्यधारा और प्रेम मार्गी काव्यधारा, इनकी संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। ज्ञान मार्गी काव्यधारा को संत काव्य भी कहा गया। ज्ञान मार्गी काव्यधारा जो थी इसको संत काव्य कहा जाता था। संत काव्य का अर्थ है संतों द्वारा रचा गया काव्य। सामान्यतः संत शब्द का अर्थ होता है कोई भी सदाचारी पवित्र आत्मा व्यक्ति, यानी कि संत का अर्थ होता है सदाचारी या फिर पवित्र आत्मा व्यक्ति। इसलिए संत, साधु, महात्मा आदि शब्दों को पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन उनके अर्थ में अंतर है। यानी कि साधु संत जो होते हैं उनको संत काव्यधारा, साधु और महात्मा जो होते हैं उनको संत का पर्यायवाची मान लिया जाता है, लेकिन इसमें अंतर होता है। विशिष्ट अर्थ में संत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसने सत्य रूप परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया हो और जो पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए निस्वार्थ भाव से लोक कल्याण में रत रहता हो। यानी कि संत उस व्यक्ति को कहते हैं जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, वो परमात्मा का साक्षात्कार कर ले और वो पवित्र जीवन यानी कि अच्छा जीवन जिए, बुरे काम नहीं करे, उसके कर्म अच्छे हों और वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के लोगों की मदद करे, लोक कल्याण के काम करे, लोगों की मदद करे, तो उसे संत कहा जाता है। संत क्या ये परिभाषित अर्थ कुछ व्यापक है। ये शब्द विकसित होते हुए एक और अर्थ में रूढ़ हो गया। ये शब्द ज्ञानेश्वर आदि उन निर्गुण भक्तों के लिए रूढ़ हो गया जिन्होंने दक्षिण में विट्ठल अथवा वारकरी संप्रदाय का प्रचार किया। ये जो संत शब्द है ये दक्षिण के विट्ठल और वारकरी जो संप्रदाय था, विट्ठल को ही वारकरी संप्रदाय कहते हैं, तो इसमें जो लोग शामिल थे उनके लिए भी संत शब्द प्रयुक्त होने लगा। इनके साथ अनेक बातों की समानता होने के कारण कबीर आदि भक्त कवियों के लिए भी ये शब्द चल पड़ा। यानी कि जो कबीर आदि थे इनके लिए भी संत शब्द का प्रयोग होने लगा। इसलिए हिंदी में जब संत काव्य कहा जाता है तो इसका अर्थ होता है कबीर आदि निर्गुणोपासक ज्ञान मार्गी कवियों द्वारा रचित काव्य। यानी कि जितने भी ज्ञान मार्गी कवि थे, निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवि जो थे, उनके लिए संत शब्द का प्रयोग होने लगा। यद्यपि सगुणोपासक कवि भी संत ही थे, लेकिन संत काव्य विशेष रूप से निर्गुण काव्यधारा के आज तक हो सके। मतलब सगुण उपासक जो कवि थे वो भी संत ही थे, लेकिन ये जो प्रचलन में आ गया संत शब्द इन लोगों के लिए, निर्गुण धारा वालों के लिए प्रचलन में आ गया था। सगुणोपासक भी संत ही थे, लेकिन इनके लिए ज्यादा प्रचलित हुआ, तो इसमें इन्हीं के लिए यूज होने लगा संत शब्द। अभी निर्गुण धारा में ज्ञान मार्गी का अर्थ दृष्टिकोण। ब्रह्म के निर्गुण अर्थात सत्वादित गुणों से रहित अथवा उनसे परे रहने वाले रूप को लेकर चलने वाले भक्त कवियों को निर्गुण धारा का कवि कहा जाता है। यानी कि ब्रह्म के जो निर्गुण रूप की उपासना करते हैं और उनके अंदर सत्वादित गुण होते हैं, सत्वादित गुणों से रहित, यानी कि जिनके अंदर सत्वादित गुण नहीं होते, बुराइयां नहीं होती, इन सब गुणों से जो दूर रहते हैं लोग, उनके लिए उन्हें निर्गुण धारा के कवियों में रखा गया। जिन भक्त कवियों ने इस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन बताया उन्हें ज्ञान मार्गी कहा गया। यानी कि जो कवि ज्ञान को साधन बताते थे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उन्हें ज्ञान मार्गी की संज्ञा दी गई, ज्ञान मार्गी उन्हें कहा जाने लगा। कबीर आदि ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, यानी कि ये जो कवि होते थे कबीर, रैदास वगैरह, तो ये लोग निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। इनका मानना था कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता, तो जिन्होंने इस निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए ज्ञान को साधन बताया उनको ज्ञान मार्गी कहा गया। मुख्यतः ज्ञान को साधन बनाया वे ज्ञान मार्गी निर्गुण धारा के कवि कहलाए। जो अभी मैंने बताया, ज्ञान को साधन बनाया उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। जायसी और अन्य सूफी कवि प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे। यानी कि जायसी जो थे वो प्रेम मार्गी निर्गुण धारा के कवि थे। इसका अर्थ ये नहीं कि ज्ञान मार्गियों के यहाँ प्रेम का सर्वथा अभाव था या प्रेम मार्गी के यहाँ ज्ञान का सर्वथा अभाव था। मतलब ये है कि ज्ञान मार्गी कवि जो थे उनके यहाँ भी प्रेम देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि उनके यहाँ प्रेम की कमी थी ज्ञान मार्गियों के यहाँ, इसलिए उनको ज्ञान मार्गी कहा गया। या फिर प्रेम मार्गी वाले जो कवि थे जायसी यानी कि सूफी कवि, तो उनके यहाँ ऐसा नहीं कि ज्ञान की कमी देखने को मिलती है, उनके यहाँ भी ज्ञान देखने को मिलता है, लेकिन प्रेम सबसे ज्यादा देखने को मिलता है सूफी कवियों में। और ज्ञान मार्गी कवि जो थे इनमें ज्ञान सबसे ज्यादा देखने को मिलता है।
तो ऐसा नहीं कि एक ज्ञान मार्गियों के यहाँ प्रेम की कमी थी इसलिए इनको ज्ञान मार्गी कहा गया। इनके यहाँ प्रेम और ज्ञान दोनों देखने को मिलता है और सूफी कवियों में भी प्रेम और ज्ञान दोनों देखने को मिलता है। लेकिन इनकी जो प्रधानता है, यानी ये कहा है ना इसमें, ये विभाजन ज्ञान अथवा प्रेम की प्रधानता के आधार पर है। यानी कि ज्ञान मार्गी जो कवि थे उनके यहाँ प्रेम ज्यादा, ज्ञान ज्यादा देखने को मिलता है, और प्रेम मार्गी जो कवि थे उनके यहाँ प्रेम ज्यादा देखने को मिलता है। तो इसलिए उसकी प्रेम और ज्ञान की जो प्रधानता है उसके आधार पर इन दोनों का नाम रख दिया गया। ज्ञान मार्गी शाखा में ज्ञान का अर्थ ना तो साधारण इंद्रिय जन्य ज्ञान है और ना ही बौद्धिक तर्क वितर्क से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान। यानी ये जो ज्ञान मार्ग है इनके यहाँ जो ज्ञान का अर्थ है ना तो वो तर्क वितर्क से प्राप्त दार्शनिक ज्ञान है, ना ही वो बौद्धिक ज्ञान है, ना ही वो इंद्रिय जन्य ज्ञान है। इस शाखा में ज्ञान का तात्पर्य स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रतिभा या अतीन्द्रिय बोध से है। ज्ञान का मतलब इसमें खुद ही उत्पन्न होने वाली प्रतिभा, यानी कि दिल से निकलने वाली बात। ये लोग जो होते थे ज्ञान मार्गी कवि, ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये लोग अनपढ़ थे, इन्हें पता ही नहीं था कि क्या किस तरीके से लिखा जाता है। इन्होंने कवि ने खुद अपने एक दोहे में कहा है कि उन्होंने कभी भी हाथ में कलम नहीं लिया था, तो इन लोगों को पता ही नहीं था कि लिखते कैसे हैं और पढ़ते कैसे हैं। बस इनके जो मन से, इनके दिल से कुछ कुछ वाणियाँ ऐसे निकल जाती थी, शब्द ऐसे निकल जाते थे जो काव्य बन जाते थे। तो ये कहा है ना इसमें स्वतः उत्पन्न होने वाली प्रतिभा, यानी खुद ही उनके मन से जो बात निकल जाती थी वही उनका वो बन जाता था, ज्ञान, उनका ज्ञान बन जाता था, उनके संदेश उपदेश बन जाते थे और वही आज काव्य के रूप में देखने को मिलता है। वह वस्तुतः अंतर्ज्ञान है जो सहज ही बिना किसी प्रत्यक्ष साधन से उत्पन्न होता है, जो अभी मैंने बताया। इसलिए सहजता भी ज्ञान, सहज ज्ञान भी कहा गया है। इनका जो ज्ञान है उसको सहज ज्ञान भी कहा जाता है। कबीर ने इसे ब्रह्म ज्ञान कहा। इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने से सहज समाधि लग जाती है, यानी कि अगर जिसको भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सहज समाधि लग जाती है, यानी कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। कबीर के अनुसार ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाने पर सहज समाधि में करोड़ों कल्पों तक विश्राम किया जा सकता है। मैं ये दोहा नहीं पढ़ रही हूँ, जो है ये पढ़ रही हूँ, निर्गुण संत परंपरा। निर्गुण संत कवियों की परंपरा का आरंभ ईसा की 12वीं शताब्दी में जयदेव से होता है। यानी कि ईसा की 12वीं शताब्दी में जयदेव जो है कवि, इनसे निर्गुण संत परंपरा का विकास होता है, आरंभ होता है, यानी कि शुरुआत होती है। इनके कुछ पद आदि ग्रंथ से संग्रहित हैं। ये पद निर्गुण भाव के हैं। साधारणतः माना जाता है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव और ये एक ही हैं दोनों, किंतु दोनों के काव्य की वस्तु और शैली में अंतर है। इतना अंतर है कि दोनों को एक मानना असंभव प्रतीत होता है। इस परंपरा में 13वीं शताब्दी में, ये इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है निर्गुण संत परंपरा, तो मैं ऐसी बस रीड कर रही हूँ, आप लोग देख लेना। इस परंपरा में 13वीं शताब्दी में मराठी और हिंदी में दोनों में भजन लिखने वाले नामदेव हुए। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके 60 से भी अधिक पद संग्रहित हैं। नामदेव उच्च कोटि के संत और कवि थे। कबीर के गुरु रामानंद भी इस परंपरा की तीसरी कड़ी हैं, किंतु हिंदी में संत काव्य की दृढ़ नींव रखने वाले, रस उसे सामान्य बनाने वाले और सबसे अधिक प्रतिभाशाली कवि कबीरदास हुए। यानी कि हिंदी साहित्य में जो साहित्य है उसको, संत काव्य है उसको दृढ़ बनाने वाले, उसकी नींव रखने वाले और उसको सामान्य जनभाषा में उसका प्रचार प्रसार करने वाले जो कवि हैं वो कबीरदास हैं। कबीर जिन रामानंद के शिष्य थे उनके अनेक शिष्य निर्गुण संत परंपरा के महत्वपूर्ण संत कवि सिद्ध हुए। यानी कि कबीर जो थे वो रामानंद कबीर के गुरु थे, और रामानंद बहुत सारे संत काव्य परंपरा के जितने भी ज्यादातर कवि हैं वो सब रामानंद के ही शिष्य थे। जैसे रैदास वगैरह भी इसमें दे रखा है, पीपा, सेना, धना, रैदास, सुरसरी आदि विशेष रूप से उल्लेख है। ये सब जो है जितने भी कवि हैं ये रामानंद के शिष्य हैं। कबीर आदि इन संतों के परिशिष्यों की लंबी परंपरा हिंदी में चली है और आज भी चल रही है। इन्होंने अनेक पंथों और गद्दियों की स्थापना की। ऊपर उल्लिखित संतों की अतिरिक्त इस परंपरा के साधन बाबरी साहिब, कमाल, दादू दयाल, सुंदरदास, गरीबदास, जगजीवन साहब, जम्बदास, सिंगा,
सिंगाद्री, हरिदास, निरंजनी, धर्मदास, मलूकदास, अक्षर, अन्य, गुरु नानक, चरणदास, गुलाबी साहब आदि सैकड़ों संत हुए हैं। यानी कि जितने भी नाम मैंने लिए हैं अभी, ये सब संत हैं उस समय के, भक्ति काल के। इन सब ने काव्य रचना की है। तो इसमें ये जो परंपरा है इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें ये निर्गुण संत, निर्गुण धारा में ज्ञान मार्ग जी का अर्थ और दृष्टिकोण ये इम्पोर्टेंट है, और काव्य धारा का विकास, अर्थ और विकास ये इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।